नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल जॉब्स डेवो 24 में। और आज की वीडियो में मैं आपको राम मंदिर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आपकी परीक्षा में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाने वाले प्रश्न रहेंगे आने वाले टाइम पर, तो स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और अगर आपको इनमें से कुछ भी आंसर पता है तो आप ज़रूर से कमेंट करके हमें बताना, ताकि हमें भी पता लग सके कि आपको कितने आंसर पता थे। तो चलिए पहले प्रश्न की बात कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, राम मंदिर का भूमि पूजन कब शुरू हुआ था? तो राम मंदिर का भूमि पूजन कितनी तारीख को शुरू हुआ था? यहाँ पर दोस्तों आपके पास चार ऑप्शन है, 9 अगस्त, 7 अगस्त 2020, 8 अगस्त 2020 और 5 अगस्त 2020। तो चलिए बताइए, राम मंदिर का भूमि पूजन कब शुरू हुआ था? तो ये हुआ था 2020 में। आपको ये तो पता लग ही गया होगा कि ये 2020 में शुरू हुआ था, लेकिन कितनी तारीख को शुरू हुआ था बस आपको ये बताना है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ये 5 अगस्त 2020 को शुरू किया गया था, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया था। यहाँ पर आप देख सकते हो कोरोना के टाइम का बिल्कुल फोटो है, यहाँ पर इनने मास्क भी लगाया हुआ है। तो 5 अगस्त 2020 को ये भूमि पूजन शुरू हुआ था। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है दूसरा प्रश्न है, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कब शुरू हुई? यानी कि राम मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा है वो कब हुई? तो अभी रिसेंटली ये प्राण प्रतिष्ठा निकली थी, आप सभी को पता होगा, आपने दिवाली भी मनाई होगी और काफ़ी ज़्यादा जो है आपको खुशी भी हुई होगी राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर। तो यहाँ पर चार ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, 21 जनवरी, 7 जनवरी, 22 जनवरी 2024 और 22 जनवरी 2023। तो यहाँ पर कितनी जनवरी को अभी हाल ही में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी? तो इसका सही आंसर होगा 22 जनवरी 2024। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, राम मंदिर का निर्माण लागत कितनी है? राम मंदिर की निर्माण लागत कितनी है? तीसरा क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हो सकता है आने वाले टाइम पर आपको परीक्षा की दृष्टि में देखा भी जाए। तो चलिए अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमने बता दिया है। तो यहाँ पर 3 ऑप्शन आपके यहाँ पर दिए गए हैं, 2100 करोड़, 2000 करोड़, 1400 से 1800 करोड़ और 1600 से 2000 करोड़। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा? चलिए फटाफट से हमें कमेंट करके बता दीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो लाइक ज़रूर करना यार, क्योंकि बहुत मेहनत से वीडियो बनाई जाती है आपके लिए, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। तो यहाँ पर इसकी निर्माण लागत कितनी है? तो ये निर्माण लागत अनुमानित लागत है, इसकी कोई श्योरिटी अभी हाल ही में जारी नहीं हुई है कि इतने लागत में इसका फाइनल जो है निर्माण हुआ है, लेकिन इसकी जो अनुमानित लागत है वो है ऑप्शन सी, 1400 से 1800 करोड़ की निर्माण लागत इसमें लगी हुई है। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की हम लोग बात कर लेते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, रामलला मूर्तिकार का नाम क्या है? तो रामलला की जो मूर्तिकार हैं उनका नाम क्या है? रामलला के मूर्तिकार का नाम चलिए फटाफट से बताइए। इसमें 4 ऑप्शन आपके पास हैं। फर्स्ट ऑप्शन है अरुण योगीराज, दूसरा ऑप्शन है सत्यनारायण पैग, तीसरा ऑप्शन है गणेश भट्ट। तो चलिए फटाफट से बताइए, रामलला जी की जो मूर्ति है, इनकी जो मूर्ति है, ये मूर्तिकार किसने बनाई है? कौन है इसके मूर्तिकार? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। रामलला जी की जो मूर्ति है वह अरुण योगीराज ने भी बनाई है, सत्यनारायण पैग ने भी बनाई है और गणेश भट्ट ने, इन तीनों ने मिलकर ये मूर्ति का निर्माण किया है। तो यहाँ पर ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की हम लोग बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, राम मंदिर का कुल क्षेत्रफल क्या है? तो राम मंदिर का कुल क्षेत्रफल क्या है? यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। राम मंदिर का कुल क्षेत्रफल 1 एकड़, 2 एकड़, 3 एकड़, 2.7 एकड़। चलिए फटाफट से इसका सही आंसर दीजिए। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 2.7 एकड़ इसकी जो है कुल क्षेत्रफल है। राम मंदिर का जो कुल क्षेत्रफल है वो 2.7 एकड़ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, राम मंदिर की कुल लंबाई क्या है? राम मंदिर की कुल लंबाई क्या है? आपके पास 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। ऑप्शन ए 380 फीट, ऑप्शन बी 280 फीट, ऑप्शन सी 300 फीट और ऑप्शन डी 120 फीट। चलिए राम मंदिर की कुल लंबाई बताइए फटाफट से।
तो इसकी राम मंदिर की कुल लंबाई है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन ए 380 फीट इसकी कुल लंबाई है। राम मंदिर की जो कुल लंबाई है वो 380 फीट है। और ये राम मंदिर आप यहाँ पर देख रहे होंगे कितना प्यारा सा राम मंदिर बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, राम मंदिर की कुल चौड़ाई क्या है? राम मंदिर की कुल चौड़ाई क्या है? तो यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए 380 फीट, ऑप्शन बी 210 फीट, ऑप्शन सी 250 फीट, ऑप्शन डी 120 फीट। तो चलिए फटाफट से इसका सही आंसर दीजिए। राम मंदिर की कुल चौड़ाई क्या है? तो राम मंदिर की कुल चौड़ाई है ऑप्शन सी 250 फीट। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 250 फीट राम मंदिर की कुल चौड़ाई है। यहाँ पर आप देख सकते हो कुल चौड़ाई राम मंदिर की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, राम मंदिर के शिखर सहित कुल ऊंचाई क्या है? राम मंदिर के जो शिखर सहित इसकी कुल ऊंचाई क्या है? चलिए यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 310 फीट, 110 फीट, 161 फीट, 180 फीट। इसका सही आंसर बताइए फटाफट से। तो इसका सही आंसर होगा 161 फीट। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 161 फीट इसकी कुल शिखर सहित ऊंचाई है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये पूरे शिखर हैं और ये शिखर सहित इनकी जो ये शिखर सहित कुल ऊंचाई जो है 161 फीट यहाँ पर रखी गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, राम मंदिर में कितना मंजिल भवन है? राम मंदिर में कितना मंजिल भवन यहाँ पर बनाया गया है? राम मंदिर कितना मंजिल भवन यहाँ पर बनकर तैयार है राम मंदिर? तो यहाँ पर आप थोड़ा सा इसमें आप ऐसे भी समझ सकते हो राम मंदिर की में कुल कितने मंजिल बने हुए हैं, राम मंदिर में कुल कितने मंजिल भवन बने हुए हैं, या फिर कुल कितने मंजिल का राम मंदिर बना हुआ है, ऐसे भी आप समझ सकते हो। थोड़ी सी ये किताबी लैंग्वेज में मैंने आपको क्वेश्चन दिया है, इसलिए थोड़ा सा आपको समझने में दिक्कत हुई होगी। तो यहाँ पर ऑप्शन आपके पास 4 है, 1 मंजिल, 4 मंजिल, 2 मंजिल, 3 मंजिल। तो यहाँ पर मंजिलों की कुल कितनी संख्या यहाँ पर दी गई है? तो यहाँ पर आपके पास सही ऑप्शन है ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, 3 मंजिल। 3 मंजिल यहाँ पर बना हुआ है, 1 मंजिल, 2 मंजिल और ये 3 मंजिल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, राम मंदिर का निर्माण किस कंपनी ने किया है? राम मंदिर का निर्माण किस कंपनी द्वारा किया गया है? तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है, चलिए आपके पास ऑप्शन है लॉरेंस और टर्बो कंपनी, लॉरेंस कंपनी, टीएमसी कंपनी और नॉन ऑफ द दिस। यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। चलिए फटाफट से आंसर दीजिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए लॉरेंस एंड टर्बो कंपनी, LNT कंपनी। इसको LNT भी बोला गया है। तो यहाँ पर LNT कंपनी भी आप यहाँ पर लिख सकते हो, LNT। ठीक है, अगर किसी भी क्वेश्चन में लॉरेंस और टर्बो कंपनी की जगह LNT कंपनी आ जाए, LNT कंपनी लिखा हुआ आ जाए, तो बिल्कुल ये आंसर सही होगा। लॉरेंस और टर्बो, L का मतलब है लॉरेंस और T का मतलब है टर्बो। तो लॉरेंस और टर्बो कंपनी द्वारा इसका निर्माण किया गया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, राम मंदिर कौन सी शैली द्वारा बनाया गया है? तो राम मंदिर किस शैली द्वारा बनाया गया है, किस शैली को ध्यान में रखते हुए राम मंदिर का निर्माण किया गया है? तो यहाँ पर ऑप्शन है ऑप्शन कुमार शैली, नागर शैली, राजपूत शैली, चौहान शैली। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा नागर शैली। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नागर शैली द्वारा इसका निर्माण करवाया गया है, नागर शैली से इसका डिज़ाइन लिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, राम मंदिर में कुल कितने द्वार हैं? राम मंदिर में कुल कितने द्वार हैं? तो द्वार की संख्या यहाँ पर पूछी गई है, कितने गेट यहाँ पर हैं, राम मंदिर में कितने द्वार हैं? ऑप्शन ए 44, बी है 38, सी है 42 और डी है 22। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 44। राम मंदिर में कुल 44 द्वार यहाँ पर बनाए गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, राम मंदिर परिसर का कुल क्षेत्रफल क्या है? राम मंदिर परिसर का कुल क्षेत्रफल क्या है? तो यहाँ पर राम मंदिर परिसर का कुल क्षेत्रफल यहाँ पर पूछा गया है आपसे, मंदिर का क्षेत्रफल पूछा गया है। ठीक है, जो मंदिर परिसर है उसका पूरा क्षेत्रफल पूछा गया है कि कितने परिसर में राम मंदिर बना हुआ है। तो चलिए यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं।
44 एकड़, 35 एकड़, 48 एकड़ और 70 एकड़। तो यहाँ पर आपको पूछा गया है, जो आंसर फटाफट से हमें बता दीजिए। तो यहाँ पर राम मंदिर परिसर का कुल क्षेत्रफल क्या है? चलिए, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन डी 70 एकड़। राम मंदिर परिसर का कुल क्षेत्रफल क्या है? तो ये 70 एकड़ में बना हुआ है राम मंदिर। राम मंदिर में कुल कितने स्तंभ हैं? राम मंदिर में कुल कितने स्तंभ हैं? स्तंभों की संख्या आपसे पूछी गई है। ये स्तंभ देख सकते हो आप इस तरीके से स्तंभ। तो ये स्तंभ की संख्या क्या है? कुल संख्या पूछी गई है आपसे। राम मंदिर में कुल कितने स्तंभ ऐसे लगे हुए हैं या फिर लगाए गए हैं? चलिए, स्तंभों की संख्या पूछी गई है, फटाफट से आंसर दीजिए। कितने स्तंभ है? फटाफट से आंसर दीजिए। चलिए, कुल स्तंभ है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा 392। कितना है? 392। इसमें कुल स्तंभों की संख्या पूछी गई थी, तो कुल स्तंभ है 392। राम मंदिर में कुल 392 स्तंभ लगाए गए हैं। चलिए, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, राम मंदिर के वास्तुकार कौन है? राम मंदिर के वास्तुकार कौन है? तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है चंद्रकांत, सोमपुरा, निखिल, आशीष और ओल। तो यहाँ पर इसके वास्तुकार कौन है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। ये सभी इसके वास्तुकार हैं, चंद्रकांत, सोमपुरा। इनके दोनों बेटे हैं, ये निखिल और आशीष। तो इनका तीनों का यहाँ पर इसमें योगदान है राम मंदिर के वास्तुकार बनाने में। तो इसका सही आंसर होगा ऑल। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, राम मंदिर में मंडप के चबूतरों की संख्या कितनी है? राम मंदिर में मंडप और चबूतरों की संख्या आपसे पूछी गई है। मंडप और चबूतरे कितने बनाए गए हैं राम मंदिर में? तो आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 8 और ऑप्शन डी 5। तो फटाफट से आंसर दीजिए, मंडप और चबूतरों की संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 5। 5 मंडप और चबूतरे यहाँ पर बनाए गए हैं। कुल मिलाकर 5 मंडप और चबूतरों की संख्या यहाँ पर बताई गई है राम मंदिर के अंदर। तो गाइस, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। इसी तरह की और वीडियोस देखना चाहते हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कर लेना। थैंक यू गाइस। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।